नगर पंचायत झपरेड़ा लगातार विकास कार्यों में अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं काफी लंबे समय से सुर्खियों में चल रहा नाले निर्माण की कार्यों को लेकर अब नगर पंचायत झपरेड़ा के नाले की सफाई का कार्य करवाना शुरू कर दिया है। वहीं गुरमीत सिंह ने बताया कि अध्यक्ष के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी से परमिशन लेने के बाद नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नाली सफाई का कार्य सजरे से हिसाब से किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में झपरेड़ा नगर पंचायत में जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं नगर पंचायत झपरेड़ा के पूर्व अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार से नगर पंचायत झपरेड़ा ने नाली सफाई कार्य शुरू किया है, जो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि नाली सफाई का कार्य सजरे के हिसाब से किया जा रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन जिन किसानों ने नाले पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको पूरी तरह से हटाया जाए। सजरे के हिसाब से ही नाले सफाई का कार्य होना चाहिए। सफाई कार्य में कोई कोताही न बरती जाए। धन्यवाद। क्या नाम है, खाला सफाई करने से पहले हमने जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र देकर उनसे अनुमति प्राप्त कर ली है। उसी के बेस पे हम ये खाले की सफाई करा रहे हैं। इसका ये जो यहाँ पे खाला है, आगामी मानसून को देखते हुए इसकी सफाई होनी ज़रूरी है। पिछले कई वर्षों से इसकी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई है, तो हमने चेयरमैन साहब के आदेश अनुसार एक प्रस्ताव पास किया है हमने बोर्ड में कि इस नाले खाले की पूर्ण रूप से साफ़ सफाई कर दी जाए, जो सजरे के अनुरूप की जा रही है। जैसे जैसे सजरे में खाला प्रदर्शित किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये खाले की सफाई की जा रही है, जिससे कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत या आसपास में गंदगी ना फैले और पानी का कोई अवरुद्ध ना हो और गंदा पानी एकत्र ना हो और जल की निकासी बहुत अच्छे से हो सके। जिस प्रकार से देखा गया, कुछ लोग वहाँ पे खेतों के अनुसार में अतिक्रमण भी हो रखा है, उसमें क्या करेंगे? अतिक्रमण का तो अभी हमारा हटाने का कोई भी औचित्य नहीं है, केवल साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि इसमें सहयोग करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो सभी को समस्या हो सकती है। अभी हमने किसी भी प्रकार से इंक्रोचमेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि उसमें कुछ कार्रवाई करें, जिससे कि इंक्रोचमेंट हटाया जा सके। अभी हमारे स्तर से इंक्रोचमेंट को ध्यान में नहीं, केवल सफाई पे ही ध्यान दिया जा रहा है। लगभग कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, जितनी भी जल्दी हो सकता है प्रयास है हमारा। अभी ट्रायल बेसिस पे हमने ये किया है और देख रहे हैं कि इसमें कितना खर्च आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट तैयार करेंगे। अभी तो एज ए ट्रायल बेसिस है, फिर उसके अकॉर्डिंग देख के और जल्दी से जल्दी करेंगे। मानसून से पहले पहले ये हो जाए, जिससे लोगों को जल निकासी की सुविधा मिल सके और यहाँ पे जल भराव न ही हो सके। जैसे नाल निर्माण किया जाता है तो आने वाले समय में यहाँ की जनता को क्या लाभ हो सकता है? नवनिर्माण के से ये हो सकता है कि किसी भी प्रकार से किसी यहाँ क्षेत्र में जो विकास होगा उससे लोगों को सुविधा मुहैया होंगी और किसी भी प्रकार से जल भराव नहीं होगा। नालियों में ड्रेनेज सिस्टम में जितना भी हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहेगी और उससे ना ही कोई बीमारी फैलेगी। कोविड-19 का प्रकोप जारी है, आगे मलेरिया डेंगू का भी प्रकोप होने के आसार हैं, तो उसको देखते हुए ये विकास कार्य कराना अति आवश्यक है, जो हमारे द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र द्वारा कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते दूरी में बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये मास्क उतार दें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हम भीड़ में हैं तो दूरी मेंटेन करते हुए हम ये मास्क उतार सकते हैं। देखिए, कई दिनों से कस्बा झपरेड़ा में नाले का सफाई और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है और मैं नगर पंचायत को समस्त कर्मचारी व हमारे अध्यक्ष को साधुवाद देता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे नगर निकासी की कहीं ना कहीं समस्या दूर हो जाएगी। इसमें कई लोग मेरे पास आए किसान, उन्होंने कहा कि जी ज़मीन जो है लोगों ने जो कब्जा रखी है उसे खाली नहीं कराया जा रहा है। अगर नगर पंचायत सफाई करा रही है और उन्होंने माननीय जिला अधिकारी से आदेश लिए हैं और वो आदेश सजरे के अनुरूप लिए हैं, तो निसंकोच वो जब तक नाले का चौड़ीकरण नहीं होगा तो ये जो पैसा सरकार से आ रहा है ये सब बेकार जाएगा। सल्ट निकालने से या समुद्र सोख निकालने से या उसकी गंदगी निकालने से नाले की जो पानी की निकासी वो तो उतने ही क्षेत्र में चलेगी। मान लीजिए 4 फुट का नाला है, होना चाहिए था 20 फुट का, तो 4 फुट में चलेगी, उससे कोई लाभ नहीं होना है। दूसरा, मानसून सिर पे है, इस टाइम जो नाले की सफाई का इन्होंने कार्य उठाया नगर पंचायत ने,
या मानसून आ रहा है यहाँ जून में हमारे पास, तो बारिश होंगी या सफाई होंगी वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर इसमें भेदभाव ना हो और निरंतर रूप से सजरे के हिसाब से पूरा नाला साफ हो और किसी विशेष व्यक्तियों को जो कस्बा जरवड़ा में राजनीति करते हैं उनको इस जमीन अतिक्रमण का वो बेनिफिट ना दिया जाए, जैसे अभी पेड़ कटवाए गए, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा उन लोगों ने अपने पेड़ काटे वहां पर, तो सरकार इस पर संज्ञान ले, नगर पंचायत इस पर संज्ञान ले और एक सही दिशा में वे एवं कानूनी प्रक्रिया को अनुरूप करते हुए उस नाले को चौड़ा करा जाए और उसको साफ करा जाए। मैं फिर से साधुवाद देता हूं नगर पंचायत को कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाशर्त वो कानूनी रूप में सही हो। और जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन्हें शायद जानकारी होनी चाहिए, त्रिवेंद्र सरकार है उत्तराखंड में, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 1960 का भारत नहीं रहा।